क्या आपकी रिपोर्ट में भी लिखा है कि आपका एएमएच कम है या लो ओवेरियन रिजर्व है और आपको भी डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि आपको जल्द से जल्द आईवीएफ कराना पड़ेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये आपकी आंखें खोल देगा कि एएमएच का सच क्या है। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे हम मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी की बातें करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एएमएच का मतलब क्या होता है। एएमएच का मतलब होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये रिपोर्ट आपको ये बताती है कि आपकी जो दोनों ओवरी हैं, इसके अंदर आपके अंडों का नंबर कितना है, आपके अंडों के कितने अंडे बचे हुए हैं। ये आपको ये नहीं बताती है कि आप प्रेग्नेंट हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। आपको एएमएच कम है तो आपको आईवीएफ कराना है क्या, या एएमएच कम है तो क्या आपको डोनर लेना पड़ेगा। ये चीजें आपको एएमएच की रिपोर्ट नहीं बताती है। एएमएच के नाम पे सिर्फ आपको डराया जा रहा है। एएमएच इक्वल्स टू डर, एएमएच इक्वल्स टू डोनर एग आईवीएफ, एएमएच इक्वल्स टू मल्टीपल साइकिल्स ऑफ आईवीएफ। तो एएमएच आपके एग के नंबर को बता रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि अच्छी प्रेगनेंसी के लिए, एक नेचुरल अच्छी प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ एक अंडा जरूरी है। तो एएमएच में अगर आपकी एग की क्वांटिटी कम है और क्वालिटी कम है, इस पे काम करके आपको नेचुरली कंसीव कराया जा सकता है। तो एएमएच के नाम पे आपको आईवीएफ कराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में हमारे पेशेंट के ऐसे मल्टीपल टेस्टिमोनियल हैं जो 0.08, 0.05, 0.04 इन पे भी पेशेंट ने कंसीव किया है एट द एज ऑफ 45, एट द एज ऑफ 40, 30 में। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एएमएच कम क्यों हो गया आपका, और एएमएच के लिए अब आपको क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैं जो भी चीजें बताऊंगी वो आपको एविडेंस बेस्ड बता रही हूँ, जो मैं मेरे पेशेंट के ऊपर यूज करती हूँ, उससे जिनको उनको रिजल्ट मिलते हैं। तो एएमएच के लिए आपको सबसे पहले कारण ढूंढना रहेगा। बहुत बार क्या होता है कि हमें पीसीओडी है, या फिर हम बार बार हार्मोन्स लेते रहते हैं, या फिर आपने बहुत स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया है, जिसकी वजह से आपका एग रिजर्वायर कम हो जाता है। तो उसकी वजह से आपका एएमएच का नंबर कम आता है। लेकिन अगर आपकी फॉलिकल्स दिख रही हैं, आपकी ओवरीज में 4 से 5 फॉलिकल हैं, तो उनकी क्वालिटी इन्हेंस करके, उनकी क्वालिटी को अच्छा करके आयुर्वेद ने बताए गए पंचकर्मा, जो कि जो मेरे पेशेंट पे मैं करती हूँ, उसी का प्रोटोकॉल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम वमन विरेचन करते हैं। क्योंकि एएमएच में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो आती है ओवुलेशन की। मैं एएमएच में ओवुलेशन डिलेड रहता है, या बहुत बार ओवुलेशन हो ही नहीं पाता है। मतलब फॉलिकल या तो ग्रो नहीं होती है, अगर बढ़ भी जाती है तो वो रप्चर नहीं हो पाती है। तो एएमएच में हम पेशेंट की एग की क्वालिटी को अच्छा करते हैं, तो उसके लिए वमन विरेचन बहुत अच्छा यहाँ पे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है और हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि जब हमारा एएमएच कम होता है तो फॉलिकल नहीं बढ़ पाती है, तो उसके साथ साथ आपकी एंडोमेट्रियम, बच्चेदानी की गद्दी पतली रह जाती है, थिन एंडोमेट्रियम की शिकायत आती है। तो वहां पे आयुर्वेद ने बताएगी उत्तर बस्ती करते हम लोग, जो आपके बच्चेदानी की गर्भाशय की गद्दी को बहुत अच्छा सुदृढ़ बनाता है, उसके एंडोमेट्रियम वेस्कुलरिटी बढ़ाता है, तो वो यहाँ पे काम करती। साथ ही साथ आयुर्वेद ने बताएगी जो दवाइयाँ जो बीज की पुष्टि करती हैं उनको देते हैं, जो आपकी एग की क्वालिटी को अच्छा करते हैं। उसके साथ नस्य चिकित्सा हम लोग कराते हैं, जो आपके एचपीओ एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को अच्छा रखता है, ताकि आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अच्छा रहे, आपका एलएच सर्ज अच्छा हो और आपका ओवुलेशन समय पर हो। उसके साथ यहाँ पे जो हम लोग करते हैं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि आयुर्वेद ने बताया कि शिरोधारा चिकित्सा, जो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपकी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है टू सिक्रीट गुड क्वालिटी ऑफ हार्मोन, तो वो हम यहाँ पे करते हैं। इस तरह से हम जो है वो आपके लो एएमएच होते हुए भी आपको नेचुरली कंसीव कराने में सक्षम है।
दूसरी चीज, आपको आपके मन से ये डर निकालना होगा कि एएमएच एक रिपोर्ट है, एएमएच आपकी किस्मत नहीं लिख रहा है, एएमएच आपकी आईवीएफ करना है ये मतलब नहीं है। और हर एएमएच को आईवीएफ चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एएमएच का केस अलग अलग होता है, क्योंकि उसके साथ साथ आयुर्वेद में हम लोग उनकी प्रकृति को एनालाइज करते हैं, उनकी बॉडी टाइप क्या है, उनके शरीर में कौन से दोष की प्रधानता हो रही है, इन सारी चीजों पे हमें काम करके हम एएमएच के पेशेंट को रिजल्ट दे पाते हैं। तो अगर आज आपकी रिपोर्ट में लो एएमएच लिख के आ रहा है, या फिर आपको बताया जा रहा है कि भाई आपका एएमएच बहुत कम है, जल्दी से आईवीएफ कराइए, तो पहले एक बार आप रुकिए, सेकंड ओपिनियन आयुर्वेदा में जरूर लेनी है आपको। मेरे YouTube चैनल पे जाके लो एएमएच के पेशेंट के टेस्टिमोनियल आप देखिए। अभी एक मेरी पेशेंट है जिसकी मैं आपको केस हिस्ट्री बता रही हूँ, नेहा की। नेहा का जब एएमएच था वो 0.05 था, 0.05 एएमएच था, और उसका एफएसएच उसका 28 था। जब मेरे पास वो आई थी तो पीरियड बिल्कुल इरेगुलर थे, आते ही नहीं थे, 2 तो 3 महीने में आते थे। उसको जब आईवीएफ के लिए सजेस्ट किया गया था तो पेशेंट ने सोचा कि मुझे आईवीएफ नहीं कराना है। उनके टेस्टिमोनियल का लिंक मैं जरूर आपको शेयर करूंगी, वो आप देखिए इसी के एंड में। तो वो पेशेंट हमारे पास है, उनका पेशेंट का हमने सिर्फ एक पंचकर्मा करा, वमन चिकित्सा करी, और उसके बाद हमें उत्तर बस्ती करनी भी नहीं पड़ी, सिर्फ वमन चिकित्सा के बाद ही नेहा ने कंसीव कर लिया था। अभी उसके 3 मंथ हेल्दी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने उनका टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करा है। तो सोचिए, जब इतने लो एएमएच में नेहा कंसीव कर सकती है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपके मन के डर को हटाइए, और लो एएमएच में आप मातृत्व सुख ले सकते हैं। बस आपको तैयारी करनी, पैनिक नहीं करना है, आपको राइट प्लानिंग करनी है। अब आपको आपकी रिपोर्ट, आपकी ओवुलेशन रिपोर्ट, आपकी सारी रिपोर्ट्स हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर शेयर करनी है, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपका एएमएच कितना है और अभी तक आप क्या क्या इलाज ले सके हैं। तो उसके बाद फिर हम आपके ओवुलेशन के लिए क्या दवाइयाँ देना चाहेंगे, एंडोमेट्रियम के लिए क्या प्लानिंग करना चाहेंगे, उस तरह से मैं पर्सनलाइज ट्रीटमेंट आपका प्लान करूंगी। बाकी आपको अगर वीडियो इन लोगों को जरूर शेयर करना है जो लो एएमएच है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, या फिर जो बार बार आईवीएफ करा चुके स्टिल उनके पास अभी तक बच्चा नहीं है। तो इस तरह के लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि उन महिलाओं को भी आपकी मदद की जरूरत है। फिर से कहूंगी, नारी होना निराश करो मन को, आयुर्वेद से संभव है मातृत्व आपका। बस आपकी रिपोर्ट शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर करना है। बाकी नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट में लिख के भेजना है। नमस्कार।